ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वेनेसडे मैसेज वीक 43 में। जबरदस्त 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 चल रहा है सब कुछ। स्पेन, मयोका, इस्तांबुल तुर्की, दुबई यूएई, और फाइनली मैं वापस आ गया हूँ क्यूआई टावर्स में, घर अपने वापस अपने डेस्क पे बैठा हूँ। माइक है कैमरा के पीछे, सब लोग यहाँ पे है, क्लेयर है यहाँ पे, आयरिश है यहाँ पे, एड्रियन बाहर बैठा हुआ है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, प्लान चल रहा है। बाकी के जो दिन बचे हुए हैं 2.5 महीने इस साल के, या 70 दिन बोल सकते हो आप, हमारी जनवरी ऑनलाइन इवेंट का प्लानिंग जो हम स्टार्टिंग में करेंगे, राइस अगेन जैसे हमने किया था 2024 में, और 2025 में से ही ब्रॉडकास्ट इवेंट होगा, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। और फिर मैं अपनी चाइना की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग चाइना के गेट्स ओपन कर रहे हैं और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कॉन्कर करेंगे, और साउथ अमेरिका भी है। मेरा इंस्टा लाइव अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ अपडेट किया था। क्रॉनिकल्स ऑफ मयोका ज़बरदस्त चल रहा है, क्रॉनिकल्स ऑफ दुबई विद आरती, ब्रजेश, अरुण के साथ। और ये जो बिल्डिंग है जो रिप्रेजेंट करती है ड्रीम्स, एक ऐसी बिल्डिंग जो रिप्रेजेंट करती है डिसीजन जो दो महान लोगों ने लिया था, जापा और दातोश्री विजय ईश्वरन ने 1998 में 8 सितंबर को। 26 साल पुराने हो गए हम लोगों में, विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम अविश्वसनीय है ये। तो पहला मैसेज था, जैसे मैंने इंस्टा लाइव पे बोला था ना, कि डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा दिवाली से, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा क्रिसमस से, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा न्यू ईयर से। आप एंटरप्रेन्योर्स हो, हम लोग कभी स्विच ऑफ नहीं हो सकते, हम लोग कभी भी अपनी दुकान नहीं बंद कर सकते। लोग से बात करते रहिए, लोग से बात करते रहिए, लोग साथ से बात करते रहिए, और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दीजिए अपने एफर्ट्स। अगले 70 दिन तक स्लो डाउन मत होइएगा, स्विच ऑफ मत होइएगा। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, स्विच ऑफ और स्लो डाउन मत होइएगा। थोड़ा सा क्रिसमस और सेलिब्रेशन करिए, थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेशन करिए, थोड़ा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन करिए, लेकिन सही लोगों के साथ करिए, सही जोन में रहिएगा, और बिल्कुल खबरदार स्विच ऑफ नहीं होना है। तो आज बात कर रहा था कुछ बहुत जबरदस्त लोगों के साथ, मेरे कमरे में बैठे हुए थे 8वें फ्लोर से 13th फ्लोर पे, और माइक भी था कैमरा के पीछे जो है। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, ग्रोथ की। सबसे बड़ी लेसन जो मैंने दातोश्री से सीखा है, जब मैं बहुत जवान था, 25-26 साल का था, और मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखना शुरू कर दिया था नेटवर्क मार्केटिंग में, और मुझे लग रहा था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। और मैं उनके पास गया बहुत ईगो और एरोगेंस, घमंड के साथ, और ऐसे उनके साथ चलते हुए उनके घर पे कुंफू मूवी देखने से पहले, और मैं वहाँ बैठा, और कुछ मिनट तक वो मैं अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि मैं इतना ग्रो कर गया हूँ पिछले 4 साल में। 22 से 24 साल तक, मेरे पहले 4 साल नेटवर्किंग के, बहुत सारी मार्केट्स खोल दी, जो आज आप सब लोग मेरे जो डाउनलाइंस हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मैं चीफ और रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातोश्री विजय को। और मैं बैठा वहाँ पे, और मैं उनके साथ जब बैठता हूँ ना, जैसे होता है, तो तैयार रहिए हमेशा, दातोश्री के साथ बैठो तो सवाल और कमेंट्स आएंगे जो आपकी ईगो को हर्ट करेंगे। और वो बैठे, और उन्होंने शायद देख लिया था मेरा चेहरा, और वो मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख ली थी। मैं मैक्स आउट कर रहा था, खुश हो रहा था, बहुत सारा पैसा कमा रहा था, और अपना सपना ड्रीम लाइफ जी रहा था। तो दातोश्री विजय सर ने मुझे देखा, और उन्होंने मुझसे एक बहुत दर्द भरा सवाल पूछा, जो मुझसे वो पूछ सकते थे। उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा, तुम ग्रो करना शुरू कर गए हो, कब कब को करना शुरू करोगे? मैं बोला, अरे मजाक कर रहे हो क्या? मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी किसी भी चीज़ के साथ नहीं, और मैं आज अपलाइन हूँ, वी पार्टनर हूँ, रॉक कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम, पद्मन, कब वाकई ही ग्रो करना शुरू करेगा? और हमारी बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन हुई उस रात को, शायद 10 वेडनेसडे मैसेज लग जाएंगे शेयर करने में, लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा उस दिन उनसे, और मैं वो लेसन आज भी लेके चलता हूं हर दिन, आज तक, पिछले 20 साल से। कि ये जो यात्रा है मैक्स आउट की, ये जो यात्रा है आपकी फरारी खरीदने की, रोल्स रॉयस और विलास खरीदने की, फर्स्ट क्लास फ्लाई करने की, ये बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। लेकिन ये जर्नी नहीं हो सकती, ये होगी नहीं, सिर्फ आपके नेटवर्किंग एफर्ट से नहीं होगी। आप साइन अप कर सकते हो, कुछ लोगों को चेक्स कमा सकते हो, कोई भी कर सकता है ये चीज। लेकिन अगर आपको वाकई ही एक सीरियस नेटवर्कर बनना है, एक सीरियस अचीवर बनना है, एक ब्लू डायमंड जो मैक्स आउट 1 2 3 टीसी पे मैक्स आउट कर रहा हो, या $5,000 भी हफ्ते का कमा रहा हो, $2,000 हफ्ते का कमा रहा हो, कंसिस्टेंटली लगातार, तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या है ग्रोथ का?
जो सब लोग फेल हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मोरोनिज्म है हम लोग की, ह्यूमन बींग्स, इंसानों की, वो स्पीशीज जो इंसान प्रजाति की, कि हम लोग बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एवोल्यूशन होता है, हम लोग ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, इवॉल्व करते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम लोग रुक जाते हैं। और प्रॉब्लम हम सब लोग के साथ ये है कि ये पॉइंट हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी आ जाता है। आप सब लोग जो भी मैसेज देख रहे हो, ब्रांड न्यू हो, चाहे बहुत टाइम से हो या मैक्स आउट करो, फर्क नहीं पड़ता है। सवाल जो आपको अपने आप से ये पूछना है कि हर दिन जब आप सुबह उठते हो, जब आप अपना दिन शुरुआत करते हो, अपना हफ्ता शुरू करते हो, अपना टीएटी देख फिनिश करते हो, तो पूछिए अपने आप से कि कैसे मैं ग्रो किया हूं। सोचिए इस बारे में। जब आपने नेटवर्किंग करना शुरू करी थी तो आप मैनेज कर रहे थे 2 लोगों को, 3 लोगों को, आप 10 प्रेजेंटेशन कर रहे थे शायद हफ्ते की, कुछ हो नहीं रहा था। मेरे बेटे, मेरे बच्चे भी इस तरीके की नेटवर्किंग कर सकते हैं और गलती से एक चेक कमा सकते हैं। तो जब आप शुरू करते हो तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका विजन, आपका गोल, आपका ड्रीम है उस पॉइंट पे पहुंचना जहां पे आप हजारों लोगों को मैनेज कर रहे हो पूरी दुनिया में। आप मैक्स आउट कर रहे हो, आप ग्लोबल एम्पायर नेटवर्क मार्केटिंग की चला रहे हो, लीडरशिप में जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन की उस फैमिली जिसका नाम है वी। सही है ना? यही गोल है ना, स्टेजेस पे जाना, पूरी दुनिया के अपनी कहानी बताना, अपना वी एलिट लीडर बनना, वीसी बनना, एवीपी बनना, वी पार्टनर नॉमिनी बनना, वी पार्टनर बनना इंशाल्लाह। तो अब यहां से वहां तक क्या चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करो। और बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि ग्रोथ होती क्या है। सबको ऐसा लगता है कि ग्रोथ का मतलब होता है कुछ नया सीखना, कुछ नया सीखना जो आपको ऐसे पोजीशन में डाल देगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एकदम बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि नॉलेज गेन करना अकेले उसको ग्रोथ बोलेंगे ना अगर, तो हर पीएचडी प्रोफेसर जो होगा दुनिया का वो तो मल्टी मिलेनियर बन जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं। कोई भी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से। कैसे वो लोग टोयोटा चला रहे फिर भी अभी? कैसे वो लोग वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो हम लोग सपना देखते हैं जिस जिंदगी के बारे में? तो ये मत सोचिए कि सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने से, ज्यादा वीडियोस देखने से यूट्यूब पे, ज्यादा किताबें पढ़ने से, कि वो आपको गारंटी दे देगी कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं होती है। नॉलेज मेरे ओपिनियन में सबसे छोटा कंपोनेंट है ग्रोथ का, सबसे छोटा कंपोनेंट। किसी को मत बताइएगा, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, मैं वो किताबें पढ़ता हूं जो जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन ने लिखी हैं। मैं कोई और किताब नहीं पढ़ता हूं। मैं यूट्यूब पे जाता हूं, देखता हूं मजाक वाली चीजें, मजे वाली चीजें। मुझे नहीं सीखना है, बहुत कुछ नॉलेज नहीं गेन करना है कि मैं एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनूं। अगर वो रिक्वायरमेंट होती तो 3000 यूनिवर्सिटी हो रही होती, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रीज और मास्टर्स दे रही होती। नॉलेज एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। मैं लोगों को बोलता हूं नॉलेज 1% से भी कम है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या नॉलेज चाहिए आपको? मैक्स आउट किंग क्वीन बनने के लिए आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कैसे इनवाइट करना है, कैसे क्लोजिंग करना है। लेकिन बाकी सब नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ है आपके बारे में, इंटरनली, मेंटली, आपका एटीट्यूड, आपका दिल, आपकी आत्मा। और पहला रूल ग्रोथ का यही है कि अनलर्न करिए, ना कि लर्न करिए। यही गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। सबको लगता है कि हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है। नहीं, अनलर्निंग के बारे में है ये। लेट गो करना है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जो आपको रोक के रखी हुई हैं सक्सेसफुल बनने से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास सेम पोटेंशियल है, हर कोई पैदा होता है लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ ही। लेकिन समस्या क्या है? पूरी यात्रा में जो जीवन की है ना, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर लिए या कैरेक्टर चूज कर लिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको रोक के रखते हैं मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने से। तो पूछिए अपने आप से कि आपको क्या रोक के रखा हुआ है। यह सवाल है। क्या वो आपका ईगो है, क्या आपका एटीट्यूड है, या आपकी चेंज नहीं करना है आपको, या लोगों को सुनना नहीं है, या लैक ऑफ डिसिप्लिन है, आपका लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, कितने आसान तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो सब जो पूरी दुनिया में आपके आसपास चल रहा है हर दिन, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो लूजर फ्रेंड्स हो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको नई चीजें नहीं एक्वायर करनी है, आपको लेट गो करना है वो चीजों जो आपको रोक के रखी हुई हैं। मैंने बात किया था पत्थर के बारे में और पंख के बारे में।
अगर आपको अपनी ग्रोथ मेजर करनी है हर दिन, तो अपने आप से पूछिए कि कितना आप इवॉल्व और चेंज हुए पॉजिटिवली। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बिल्कुल मिटा के रख दिए हैं और क्या नई कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्वायर कर ली है और सीख ली है इस यात्रा में मैक्स आउट की। क्या आप अच्छे लिसनर बन गए हो? क्या आप लोगों को और समझ रहे हो, जो या आप फोर्स कर रहे हो उनको कि वो आपको समझें? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप लोगों को लीड करो, वो जो खो चुके हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इंस्पायर करो उनको अपनी कहानी से? क्या आपकी स्टोरी ताकतवर है? क्या आपके अंदर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है कि आप लाइफ चेंजिंग स्टोरी बता सकते हो? क्या है? क्या आपने चेंज किया है अपने अंदर? पूछिए अपने आप से। क्या डिसिप्लिन आपने शुरू कर दिए? क्या कमिटमेंट्स आपने नहीं तोड़े हैं? पहला रूल दातुश्री ने बोला था कि अगर पद्मन तुम्हें चेंज करना है ना, कुछ भी पद्मन सेनाती राजा में, तो अपने वादों को हमेशा जिंदा रखना। तो कितनी बार आपने मुझे बोला है कि आप रूल 3 करोगे और आपने नहीं किया? कितनी बार आपने बोला है कि आप स्विच ऑफ नहीं होगे लेकिन आप स्विच ऑफ हो गए? कितनी बार आपने मुझे बोला है कि अपना टीएटी भेजोगे और टीएटी स्किप कर दिया आपने मल्टीपल टाइम्स? सोचिए इसके बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे बदलनी है, जो मुझे लगता है कि जिसने कंट्रीब्यूट किया है मुझे वो बनने में जो मैं हूं आज यहां पे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे वादों को जिंदा रखना। मैं हर दिन सुबह उठता हूं और पूछता हूं अपने आप से, सवाल पूछता हूं अपने आप से कि क्या मैं अपने वादों पे टिका हुआ हूं? कितना कंसिस्टेंट हूं मैं? कितने सीरियस हो आप इस जर्नी को लेकर? कितना जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो? क्या आप वाकई वो सारी बेवकूफियां कर रहे हो जो आप पहले क्या करते थे? क्या आप अभी भी ऐसे एनवायरमेंट में चिल आउट कर रहे हो जो आपकी वैल्यू नहीं ऐड करे ट्रैकिंग सेंटर में? क्या आप अभी भी ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो ज्यादा नेगेटिविटी और कम पॉजिटिविटी बिता रहे हैं? क्या आप वाकई 5 दिन ले रहे हो छुट्टी दिवाली पे? क्या आप हॉलिडे प्लान कर रहे हो क्रिसमस या न्यू ईयर पे और चिल आउट सेशन में जहां आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे? क्या आप अभी भी लेट उठते हो? क्या आप अभी भी जल्दी सो जाते हो? क्या आप सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करते हो? क्या आप मॉनिटर कर रहे हो अपने हर किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? क्या आप पुश कर रहे हो और चेस करो अपने डाउनलाइंस को इस रिस्क तक कि वो खो भी सकते हैं आप उनको? क्या आप एस्टैब्लिश कर रहे हो ट्रस्ट पास, री एस्टैब्लिश कर रहे हो ट्रस्ट पास, वॉकिंग द टॉक कर रहे हो? क्या आप लीड बाय एग्जांपल कर रहे हो? क्या आप मेंटेन कर रहे हो वो पॉजिटिव ऑरा, एटीट्यूड, वो सर समय? या फिर आप अलाउ कर रहे हो नॉनसेंस आपकी जिंदगी में वो आपका ऑरा चेंज कर दे, नेगेटिविटी को? क्या आप इंस्पायर कर रहे हो सुबह, दोपहर में, रात को, चाहे आपने लंच ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं भी किया हो तब भी? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि अपने आप को पुश कर पा रहे हो उन बुरे दिनों में जहां सब कुछ गड़बड़ जा रहा है? क्या आप सुबह उठ के जूम कॉल पे जाके हजारों लाखों लोगों को ऑनलाइन पे इंस्पायर कर पा रहे हो? कि क्या बदले है आप में? क्या आप जल्दी ग्रो कर रहे हो? क्या आप इवॉल्व कर रहे हो? क्या आप वाकई अलग इंसान बन गए हो? मैंने बोला था आपको सबसे बढ़िया चीज जो आपके अंदर वो हो सकती है, अपने क्लास रियूनियन में जाइए, अपने क्लास रियूनियन में जाइए या कॉलेज रियूनियन, स्कूल रियूनियन में, और मिलिए अपने सारे दोस्तों से, हाथ मिलाइए सबसे। और अगर सब लोग बोलते हैं अरे वाओ तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तो आप मैक्स आउट नहीं हो पाओगे। उनको यह बोलना चाहिए कि वाओ मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, कौन हो तुम? देखो यार अपने आप को, रूम में आप घुसो तो ऑरा फील होना चाहिए आपका। क्या आप बदल गए हो? क्या आप ग्रो कर गए हो? क्या आप वॉक द टॉक कर रहे हो? हमने आपको इतनी सारी चीजें सिखाई हैं जो आपको करना है, क्या आपने वो की हैं? क्या आपने वो की हैं? आपने इतना कुछ सीखा है वीकॉन से, क्या आपने इंप्लीमेंट किया है? आपने अपने सिस्टम से, अपने अपलाइन से बहुत कुछ सीखा है, क्या आप अप्लाई कर रहे हो उसको? पूछिए अपने आप से। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपनी यात्रा में, अगर आप सवाल उठा रहे हो फ्रस्ट्रेशन से कि क्यों आप मैक्स आउट किंग या कोई नहीं हो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप स्टैग्नेंट हो, अटक गए हो। और दातों से बोलते हैं ना कि वर्स्ट प्लेस है ये स्टैग्नेंट, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे अटक जाते हो ना, तो लाइफ आपको पुश करके पीछे ढकेल देती है और चीजें और खराब हो जाती हैं। तो आगे बढ़ने का मकसद ये है कि वो वही लाइफ का पर्पस है। आप प्रोग्रेसिव नहीं हो, चेंजिंग, इवॉल्विंग नहीं हो रहे हो अगले दिन, तो फिर आप, इसका मतलब कुछ समय बाद आपको पहचान भी नहीं पाएगा कोई, और मैक्स आउट बहुत दूर हो जाएगा आपसे। आप हो जवाब, आप चेंज, आपका एवोल्यूशन। तो पूछिए अपने आप से, जिस दिन से आप साइन अप हुए और आज तक क्या क्या बदल दिया है? क्या आपने बदला है? कैसे आप बदल गए हो? कैसे आप ग्रो किए हो? क्या आप लोग मेरे साथ हो? यही जवाब है। जवाब कुछ और नहीं है, आप हो जवाब, आपकी ग्रोथ।
जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उतने ज़्यादा आपके चेक्स बढ़ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप इवॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाएगी। क्या आप मेरे साथ हो? तो अगर आपका चेक यहाँ पे है तो आंसर बहुत सिंपल है, आप यही अटके हुए हो। क्या आप मेरे साथ हो? अगर आप चाहते हो आपके चेक ग्रो कर जाएं तो चेक्स पे फोकस मत करिए, कमीशन पे फोकस मत करिए, फोकस करिए अपने आप पे। आप ग्रो करोगे, सब कुछ आपके आसपास ग्रो कर जाएगा आपके साथ। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइज।